तो नंदपुरी 80 फीट रोड पर जेडीए की कार्रवाई जारी है। अधिकतर शेष निर्माणों को जेडीए पहले ही हटा चुका है। अब जो प्रमुख 5 धार्मिक स्थल इस सड़क के चौड़ीकरण के बीच में आ रहे हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएसी की 12 जो कंपनियां हैं वो तैनात है। कोटा भरतपुर रेंज से अतिरिक्त जाब्ता भी यहां पर बुलाया गया है। तो वहीं देर रात से जयपुर के 34 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, लेकिन आमजन की सुविधा के लिए वॉइस कॉलिंग जो है उसे शुरू रखा गया है। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जेडीए का ये बड़ा एक्शन। जेडीए की टीम पहुंच चुकी है कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। तो सड़क सीमा में 5 धार्मिक स्थल आ रहे हैं जिन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। लगभग 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। बिजली व्यवस्था फिलहाल जो है जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है उस क्षेत्र की कट कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरा जो जाब्ता तैनात है, जेसीबी मशीनें वहां पर पहुंच चुकी है और कार्रवाई जो है उसे शुरू कर दिया गया है। तो सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाने की एक कार्रवाई। मालवीय नगर इलाके में नंदपुरी 80 फीट रोड का ये मामला, सड़क को चौड़ा करने के लिए इन अतिक्रमणों का हटाया जाना आवश्यक था, जिसके चलते समझाइश भी लगातार जेडीए की ओर से की जा रही थी। और ऐसे में अब जेडीए अपने पूरे लवाजमे के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जेडीए की ओर से शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो बंदोबस्त हैं वो भी वहां पर किए हैं। जेडीए के अधिकारी वहां पर मौजूद है, आरएसी के जवान वहां पर मौजूद है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो जेडीए का ये बड़ा एक्शन, सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नंदपुरी 80 फीट रोड का मामला। और आपको बता दें कि अगर इस सड़क से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, सड़क चौड़ी हो जाएगी, तो जगतपुरा तक जो है कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। 50 जो कॉलोनी है उनको इसका फायदा मिलेगा। 50 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी है जो इस सड़क से यहाँ का यातायात होकर गुजरता है, उन्हें फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ यातायात का जो दबाव है वो भी कम होगा। तो एक बेहतर ऑप्शन की सड़क बनती नजर आएगी। और यही कारण है कि नंदपुरी रोड को चौड़ा करने के लिए जेडीए आज कार्रवाई के लिए उस पर सड़क सीमा से निर्माण हटाने का काम मौके पर शुरू कर दिया गया है। और आज जो निर्माण हटाए जा रहे हैं ये 5 धार्मिक स्थल है जिनके निर्माण, जो सड़क सीमा में निर्माण है, उनको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहीं पर ही बैरिकेटिंग कर दी गई है, दूर ही बैरिकेटिंग कर दी गई है और किसी को भी अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे पूरी बैरिकेटिंग की गई है। पुलिस का जाब्ता यहाँ मौके पर मौजूद है। कैमरा पर्सन नरेंद्र दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो अंदर की तरफ पुलिस जाब्ता मौजूद है और मौके पर यहाँ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 5 धार्मिक स्थल है जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, मजार है, सत्संग भवन है और चबूतरा है। इन सभी पांच धार्मिक स्थलों पर यह कार्रवाई की जा रही है। और इन धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए जेडीए और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश की जा रही थी। इस समझाइश का ही नतीजा था कि इन 5 धार्मिक स्थलों से जो संबंधित लोग हैं उन्होंने खुद के स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। अगर हम मस्जिद की बात करें तो कल मस्जिद को खाली कराना शुरू कर दिया गया था। और जो मंदिर है, मंदिर के भी निर्माण खुद के स्तर पर हटाना शुरू कर दिए गए थे। वहाँ से जो शिव परिवार की जो मूर्तियाँ हैं उनको भी विस्थापित किया गया था। इसके अलावा जो मजार है, मजार पे अभी कार्रवाई चल रही है। मजार का जो कुछ भाग है वो सड़क सीमा में आ रहा है, उसको हटाया जा रहा है। इसी तरह जो भूमिया जी का जो चबूतरा है, उस भूमिया जी के चबूतरे को बीच डिवाइडर पे ही एडजस्ट किया जाएगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी उसका निर्माण जो आ रहा है उसको हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई यहाँ मौके पर चल रही है। लेकिन बैरिकेटिंग कर दी गई है। पूरे इलाके में नेट बंदी पहले से ही लागू है। इसके अलावा जो विद्युत सप्लाई है वो भी बंद कर दी गई है। तमाम एहतियातन इसलिए बरती जा रही है ताकि जिस तरह का ये संवेदनशील मामला है, महत्वपूर्ण मामला है और किसी तरह की जो धार्मिक भावना से जुड़ा मामला है उसमें किसी तरह का व्यवधान जो है, किसी तरह की अफवाह नहीं फैले और
यहाँ कार्रवाई सुचारू रूप से चलते रहे, उस लिहाज से यहाँ पर यह एहतियात बरती गई है। जो धार्मिक स्थल है उनको हटाया जा रहा है, उनका जो निर्माण है, सड़क सीमा में जो निर्माण आ रहा है उसको हटाया जा रहा है। इसके अलावा जेडीए की ओर से समझाइश की जा रही थी। इसके लिए जेडीए ने बाकायदा उपायुक्तों के स्तर पर 4 टीमों का गठन किया था और जो अन्य उपायुक्त हैं उनकी 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी। तो कल से यहाँ पे कल से यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया गया, पुलिस जाब्ता भी यहाँ मौजूद था। तमाम एहतियातन के बीच आज मौके पर यह कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अहम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। वैसे देखा जाए तो देर रात से ही जयपुर के 34 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे इंटरनेट बंद। मास्टर प्लान के अनुसार रोड को 80 फीट तक चौड़ा किया जा रहा है और ये जरूरत भी है, हालांकि ये आम नागरिकों की जरूरत है और हर कोई ये कहता भी नजर आए, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, अप्रिय घटना सामने आती है और जो अतिक्रमण करके बैठे होते हैं रहवासी, उन्हें बड़ा दुख होता है और फिर वो विरोध के रूप में तब्दील हो जाती है तस्वीरें। और इसीलिए एहतियातन बड़ा कदम उठाया गया है, तस्वीरें अप्रिय ना हो, सुचारू रूप से कार्रवाई हो सके और सफलतम रूप से हो सके। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, करंट अपडेट बताइएगा। देखिए पूनम, पांचों जो धार्मिक स्थल है उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो चबूतरा है और जो मजार है उसको मजदूरों की सहायता से उसका जो सड़क सीमा में जो निर्माण आ रहा है उसको हटाया जा रहा है और मंदिर पे लोखंडा मशीन से उसको हटाया जा रहा है। इसी तरह जो सत्संग भवन है उस पर भी लोखंडा मशीन से कार्रवाई की जा रही है और मस्जिद की हम बात करें तो मस्जिद को भी जो है हटाया जा रहा है। मस्जिद का जो है उसको पे कार्रवाई की जा रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो एक धार्मिक स्थल है उस धार्मिक स्थल का आधा भाग गिराया जा चुका है और बाकी हिस्सा जल्द ही गिरने वाला है। पूरी कार्रवाई की अगर हम पूनम बात करें तो ये कार्रवाई जो बताई जा रही है अगले 3 घंटे में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो उस लिहाज से जेडीए और पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि बात मेन मकसद है जो निर्माण है उनको हटाना, उनको ध्वस्त करना। उसके बाद जो मलबा बचेगा उस मलबे को हटाने की कार्रवाई बाद में चलती रहेगी, लेकिन आज का टारगेट यही है कि जो निर्माण है उनको हटाया जा रहा है, इसी हटाया जाए खत्म उनको और उसके बाद मलबा बाद में उठाया जाए। तो आज जो 5 धार्मिक स्थल है उन पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। कहीं मजदूर लगे हुए हैं, कहीं लोखंडा मशीन है, कहीं पॉकलैंड मशीन है, कहीं जेसीबी मशीन है। तो पूरे संसाधनों के साथ जेडीए यहाँ मौजूद है और यहाँ पर एहतियात के तौर पर जो दोनों तरफ है जो सड़क जो 80 फीट रोड है, चाहे हम बात करें जवाहर सर्किल की तरफ की बात करें या हम महल रोड के उस तरफ 100 फीट रोड पे जहाँ पे रोड खुलती है वहां की बात करें, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग करके सुबह 7 बजे से यहाँ मौके पर कार्रवाई की जा रही है। नेट आपको पता है कि नेट पहले से ही बंद कर दिया गया है। रात के 12 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक ये 24 घंटे के लिए नेट फिलहाल बंद कर दिया गया है। इवन ये जो इलाका है इस इलाके में भी बिजली की जो सप्लाई है वो भी बंद कर दी गई, क्योंकि बिजली सप्लाई बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से निर्माण पे कार्रवाई की जाती है तो उस दौरान अगर कोई बिजली का तार चपेट में नहीं आया, उससे कोई दुर्घटना नहीं हो, तो वो भी एक कारण रहता है। दूसरा, जिन लोगों के यहाँ पर वाईफाई लगे हुए हैं, जो इस सड़क के दोनों तरफ जिनके घर है उनके वाईफाई लगे हुए हैं, तो वो भी काम नहीं करे, क्योंकि ये हो सकता है कि वाईफाई से कोई वीडियो बना ले या किस तरह कोई न्यूसेंस हो, तो उस लिहाज से देखते हुए जो बिजली की जो सप्लाई है उसको भी बंद किया गया है। दोनों तरफ पुलिस का भारी जाब्ता है और जेडीए के भी तमाम अधिकारी, जो जेडीए के जो उपायुक्त स्तर के अधिकारी है उनके नेतृत्व में 4 टीमों का यहाँ मौके पर गठन किया गया है और ये 4 टीमें एक धार्मिक स्थल पर हैं, मौजूद हैं और कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से पहले जेडीए और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार पिछले कुछ दिनों से समझाइश की जा रही थी, लोगों को समझाया जा रहा था, संबंधित लोगों को बताया जा रहा था कि ये जो सड़क है ये सड़क इसलिए अहम है पूनम क्योंकि ये जो जवाहर सर्किल है, जो मालवीय नगर वाला इलाका है, उसको सीधे जगतपुरा से जोड़ती है, उस लिहाज से अहम है। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक भी काफी रहता है और यहाँ की अगर हम बात करें तो जो सड़क है वो मौके पर 30 से 40 फीट ही चौड़ी थी, जिसको 80 फीट चौड़ा किया गया। ये दूसरा चरण है। पहले चरण में यहाँ पर जो आवासीय गैर आवासीय जो निर्माण थे उन पर कार्रवाई की गई थी, जो कि 2 से 3 मंजिला थे। 2 दिन कार्रवाई चली थी जिनमें इनको हटाया गया था, लेकिन उस समय इन 5 धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया था और इनको कहा गया था कि आप अपना निर्माण स्वयं के स्तर पर हटा लें। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार समझाइश की जा रही थी, लगातार जो
अलग अलग समाज के जो लोग हैं, उनके जो प्रभावी रसूख वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा था ताकि आपसी समझाइश से मामले को सुलझाया जाए। और इसी समझाइश का ये नतीजा था कि कल से ही जो संबंधित लोग हैं वो अपने निर्माण हटाने लग गए थे। चाहे हम मंदिर की बात करें तो मंदिर में जो शिव परिवार की जो मूर्तियां उनको विस्थापित कर दिया गया था और उसके बाद उसको वहां पे निर्माण हटाना शुरू कर दिया था। इस तरह सत्संग भवन की बात करें तो सत्संग भवन भी जो कि 15 से 20 फीट आ रहा है उसको भी हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मस्जिद को खाली कराना शुरू कर दिया गया था, जो भी उसमें धार्मिक वस्तुओं को उनको वहां से खाली किया था। इसके अलावा जो मस्जिद पे जो सोलर पैनल लगे थे उनको भी कल हटा दिया गया था। तो एक तरह से कार्रवाई का मन जो संबंधित लोग हैं वो कल बना चुके थे, क्योंकि ये नतीजा था लगातार अभिषेक, क्योंकि जिस धार्मिक स्थलों को या उन ऐसी धार्मिक चीजों को जब हटाया जाता है, मूर्तियों को हटाया जाता है या किसी मजार गुरुद्वारा जिसका भी हम जिक्र करें, सबसे पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कभी भी कोई ऐसा सवाल खड़ा ना हो। तो इस पर भी जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये भी हर कोई जानना चाह रहा होगा। हाँ बिल्कुल पूनम, जो भी विस्थापित किए गए हैं, जो भी सामान हटाया गया है, तो उसको पूरा जो धार्मिक आस्था है, जो रिचुअल्स है, उनके तहत ही उनकी ये सब चीजें की गई है। और उन्हीं के लोगों ने की है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन जो जेडी है वो आज इन्वॉल्व हुआ है। उससे पहले जो ये सब कार्रवाई की गई, जो खुद लोग हटा रहे थे वो अपने स्वयं के स्तर पर हटा रहे थे, तो उन्होंने पूरा धार्मिक भावनाओं का जो धार्मिक आस्था है उसको ध्यान में रखते हुए सारा काम किया है। क्योंकि ये इतना संवेदनशील मामला है कि जरा सी भी चूक या जरा सी भी अगर कोई अफवाह है तो उससे बड़ा बखेड़ा हो सकता है। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया और यही कारण है कि दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है, किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है। इवन ये जो आसपास के घर हैं, इवन मॉडल टाउन में भी छतों पर पुलिस मौजूद है, पुलिस की तरफ से पूरी निगरानी की जा रही है। यहाँ पर जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर भी पुलिस मौजूद है। कल यहाँ पर बाकायदा फ्लैग मार्च किया गया था और इसकी जो कल किस तरह से कार्रवाई की जाए उसकी रणनीति बनाने के लिए कल दिन भर जेडी में बैठक चलती रही। जेडी आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में बैठक चलती रही, जिसमें पुलिस कमिश्नर खुद वहां यहाँ मौजूद रहे और रणनीति बनाई गई। तो उसी रणनीति के तहत पुलिस का जाब्ता मंगाया गया और बाहर से भी पुलिस जाब्ता मंगाया गया। इवन जहाँ कार्रवाई हो रही है वहीं नहीं, उसके अलावा हम जो उत्तर के जो पुलिस का जो उत्तर का इलाका है, शहर का जो उत्तर का इलाका है, उनके जो समस्त थाने हैं वहां पर भी आप देखिएगा किस तरह से जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से, कोई भी उकसावे की कार्रवाई से बचा जा सके, किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो। हमारे शहर की जो जयपुर शहर की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो संस्कृति बनी रहे, किसी तरह का आपसी सौहार्द नहीं बिगड़े, इसी लिहाज से ये पूरा जाब्ता, पूरा बंदोबस्त किया गया। और यही कारण है कि जो आवागमन किसी को अलाउ नहीं किया गया। इवन मीडिया को भी सीधे कवरेज से रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि कार्रवाई एहतियातन की जाए और किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। और अंदर कार्रवाई चल रही है। उम्मीद यही है कि अगले 3 घंटे में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि एक धार्मिक स्थल जो है, जो एक बड़ा धार्मिक स्थल है, उसका करीब आधा भाग गिराया जा चुका है और बाकी भाग गिरने वाला है। इसके अलावा जो दूसरे धार्मिक स्थल की बात करें वहां पर भी लोखंडा मशीन चल रही है और मजदूरों की सहायता से भी हटाया जा रहा है, क्योंकि मजदूरों को भी इसलिए लिया गया है कि ताकि जो जितना निर्माण आ रहा है उतना ही उस पर ही कार्रवाई हो। क्योंकि अगर जरा सा भी कुछ 19-20 होगा, कुछ ज्यादा अगर टूट जाएगा तो उससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो उस सबका बहुत ही बारीकी से, बहुत ही माइक्रो लेवल पे। लेकिन अभिषेक जी, आपको नहीं लगता कि इसे लेकर भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हमें होना चाहिए? भावनाएं हर कोई उसकी कदर करता भी है, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी को अगर हमें आगे बढ़ाना है, विकास को नया रूप देना है, स्वीकार करना है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हमें ये होना होगा कि कई बार काम करते वक्त कुछ ना कुछ ऐसी छिटपुट घटनाएं हो जाती है, हमारे घर में भी हो जाती है। लेकिन अभिषेक जी, जरा ये भी समझाइए कि जहां हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जब खुद से हर कोई पूरे विधि विधान से उन्हें हटा रहा था, उन धार्मिक स्थलों को, उन धार्मिक चीजों को, मूर्तियों को, तो फिर इस तरीके से पूरी सिक्योरिटी, इतना बड़ा लवाजमा, टेक्नोलॉजी को जैसे कि हमने बंद किया, यानी चाहे इंटरनेट की बात करें, बिजली की बात करें, क्योंकि आगे विस्तार करना है, तो फिर ये सब क्यों, जब सब कुछ इतने ही साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे जो संबंधित लोग हैं जो यहाँ पर इन धार्मिक स्थलों से सीधे जुड़े हुए हैं,
उनको उनसे सहमति ली गई, उनसे समझाइश की गई। लेकिन दिक्कत पूनम तब आती है कि जब बेवजह चीजें नेट पे वायरल होती हैं और आजकल जिस तरह से अफवाह को ज्यादा मान लिया जाता है और जो शरारती तत्व है वो मौके का फायदा उठाते हैं, इसे यूं समझे। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तिल को ताड़ की तरह दिखाया जाता है। और जो क्योंकि हर समाज के लोग पूरे जयपुर में हैं, ऐसा नहीं है कि जो संबंधित लोग हैं वही उन्हीं तक समाज है। समाज के लोग, धर्म विशेष के लोग या किसी भी धर्म के लोग दूर सब जगह हैं, तो कहीं किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है इस तरह के अफवाह से। इस तरह के जो एआई जनरेटेड वीडियो होते हैं जिनको बेवजह तिल का ताड़ बना के बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के वीडियो प्रसारित किया जाता है, तो उन सब चीजों को देखते हुए ये नेटबंदी की गई ताकि बेवजह की अफवाह नहीं फैले, लोग मिसगाइड नहीं हो, बेवजह की उकसावे की कार्रवाई में नहीं आए किसी के। क्योंकि आज अगर हम नेट की बात करें तो नेट में भारत ही नहीं, पूरा एक वर्ल्ड, जो पूरा देश है वो एक नेट में है। तो किसी भी तरह से कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी प्रसारित हो सकता है, कुछ भी वायरल किया जा सकता है। तो नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी आपने सही कहा और इसी जवाब की जरूरत भी थी, क्योंकि हम वही सवाल ले रहे हैं जो हमसे पूछे जा रहे हैं, जो जनता पूछ रही है, परिवार के लोग पूछ रहे हैं और सहपाठी भी पूछ रहे हैं और साथ में कलीग्स भी पूछ रहे हैं कि आखिर फिर क्यों, जब अपने आप ही सब कोई कर रहा है। तो इसका जवाब वाकई में यही है कि जब मिस यूज की बात आती है, अफवाहों की बात आती है, एआई का टाइम है, तो इन सब के लिए इसकी जरूरत है। आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कार्रवाई की ओर, एक बार फिर से जरा अपडेट कर दीजिएगा अभिषेक जी। देखिए, मौके पर कार्रवाई सुबह 7 बजे से ही चल रही है। करीब सवा घंटा बीत चुका है कार्रवाई में, और उस कार्रवाई में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैंने बताया कि जो एक धार्मिक स्थल है उसका आधा हिस्सा गिराया जा चुका है, बाकी आधा हिस्सा भी जल्द गिरने वाला है। जो दूसरा धार्मिक स्थल है वहां पर, जो 2 धार्मिक स्थल है उसमें मजदूरों की सहायता से काम किया जा रहा है, और जो चौथा धार्मिक स्थल है वहां पर लोखंडा मशीन से काम किया जा रहा है। तो इस तरह से जो जहां पर जिस तरह से काम किया जा सकता है उस हिसाब से जो कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि जो पुलिस का जाब्ता है वहाँ वो भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं, उसका ध्यान रखा गया है। यहाँ दोनों तरफ अग्निशमन वाहन जो खड़े किए गए हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की गई है, पुलिस की जो स्पेशल फोर्स है वो यहाँ मौके पर मौजूद है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो तो उसको तुरंत नियंत्रित किया जाए। यही लिहाज से ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का जो ये संवेदनशील मामला है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 धार्मिक स्थल इस जो है 80 फीट रोड पर है, जो कि यहाँ जवाहर सर्किल से शुरू होती है, जो कि जवाहर सर्किल का जो मालवीय नगर का से लगता हुआ जो इलाका है उसको सीधे जगतपुरा पे महल रोड से आगे 100 फीट रोड पे जोड़ती है। तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मौजूदा जो सड़क है जो कि जेलन मार्ग की तरफ जाती है अंडरपास होते हुए, तो उसका एक वैकल्पिक तौर पे ये सड़क है जिससे अधिकतर वाहन यहाँ से गुजरते हैं। और ये जरूरी है इनको चौड़ा करना, क्योंकि ये 80 फीट रोड है। मास्टर प्लान में मौके पर 30-40 फीट थी, इसलिए इसको चौड़ा किया गया। पहले चरण में जो घरों के निर्माण थे या व्यवसायिक निर्माण थे उनको हटाया गया, उनसे भी समझाइश की गई, उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 दिन कार्रवाई चली, उसके बाद दूसरे चरण के लिए इनको छोड़ दिया गया 5 धार्मिक स्थलों को, और इनको समझाइश की गई। फिर कल बाकायदा इनको कल या परसों जेडी एक्ट की धारा के तहत इनको नोटिस दिए गए, क्योंकि कोई भी कार्रवाई की जाती है बिना कानून की पालना की कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो उस कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए इनको नोटिस दिए गए। फिर उसके बाद आज यहाँ मौके पर कार्रवाई की जा रही है, और अभी तक कार्रवाई में अभी तक कोई किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। उम्मीद करते हैं अभिषेक जी ऐसा आए भी ना, और ऐसे कोई तस्वीर ना देखने को मिले, ना हमें खबर पढ़ने को मिले। लेकिन जरा ये भी बताइए, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर न जाने कितनी कॉलोनियां ऐसी है, अगर हम 50+ कॉलोनियों का भी जिक्र कर ले, आसपास और भी कईयों को फायदा इसका होगा, जरा इस पर भी एक बार फिर से जानकारी दीजिएगा। देखिए, आप मालवीय नगर की अगर हम बात करें, मालवीय नगर अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका है, जिससे जवाहर सर्किल लगा हुआ है, जिससे अपने जो है जेलन मार्ग का इलाका जुड़ता है। जो मालवीय नगर इलाका बहुत बड़ा इलाका है। मालवीय नगर के इलाके से आगे एयरपोर्ट की तरफ हम जाएं, इधर टोंक रोड की तरफ जाएं, तो पूरा एक बड़ा इलाका है जो जिसकी कनेक्टिविटी सीधे एक तरह से जगतपुरा पे जो 100 फीट रोड पे खुलता है, जहां पर ये महल रोड पे, उससे सीधी कनेक्टिविटी सड़क की हो जाएगी। महल रोड की हम बात करते हैं, महल रोड के बाद आगे का जो पूरा जगतपुरा का इलाका है, इधर NRI प्रताप नगर का इलाका है, तो उसके सीधी आवाजाही के लिए ये सड़क काफी महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि सड़क को मास्टर प्लान में 80 फीट रखा गया था, और उसी के तहत इसको चौड़ा किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे निर्बाध जो है वाहनों का आवागमन हो सके। इसी लिहाज से यहाँ पर ये सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, और सड़क को चौड़ी करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई, पूरा रणनीति बनाई गई। कल दिन भर बैठकों का दौर चला,
और रणनीति बनाई गई किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देना है। उसी रणनीति के तहत जो है सरकार में उच्च स्तर पर भी मामला पहुंचाया गया और आपसी कोऑर्डिनेशन रखा गया। इस आपसी कोऑर्डिनेशन के चलते ही संभागीय आयुक्त की ओर से कल बाकायदा आदेश जारी हुए रात को और नेटबंदी की घोषणा की गई। तो तमाम तरह की कोऑर्डिनेशन के बाद, तमाम तरह की एहतियातन के बाद यहाँ मौके पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि उम्मीद है कि अगले 3 से 4 घंटे में पूरी होने की उम्मीद है। मलबा जो रहेगा उस मलबे को आने वाले 2-3 दिनों में हटाया जाएगा, लेकिन जो निर्माण है उनको धराशायी करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और अगले 3 से 4 घंटे में कार्रवाई पूरी की जा सकती है। जी, ये आपने बहुत ही बड़ा और अहम अपडेट दिया है कि 4 से 5 घंटे के अंदर, यानी कि आने वाला जो समय होगा 3 से 5 हम मान लेते हैं, उसमें पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जरा ये भी बताइए, क्योंकि हम इस पर चौड़ीकरण को लेकर बात कर लिए, सड़क की चौड़ीकरण और कितने कॉलोनियों को फायदा होगा, अंडरपास से अगर ये इलाका जाता है, जहां भी जाता है वहां पर फायदा तो होगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक जो दबाव पड़ता है उससे कितनी निजात हमें मिलेगी, क्योंकि जयपुर वाले ही नहीं, जयपुर में आने वाले भी परेशान हो जाते हैं। कहने लग गए हैं कि दिल्ली बनने जा रहा है, वैसे राज्य बनने जा रहा है जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जयपुर की एक बार फिर से वही वाली सूरत हम देखेंगे जहां कहा जाता था कि यहाँ पर सुकून है, शांति है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है? देखिए, अगर हम ट्रैफिक की बात करें, पुनः अगर हम ट्रैफिक के एंगल पे आते हैं तो ट्रैफिक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो जयपुर शहर की समस्या है या जयपुर जैसे अन्य शहरों की जो समस्या है, उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने चौपहिया वाहन से ही घर से निकले और अपने गंतव्य स्थान पे जाए। उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, उसका कहीं अभाव है और ये अभाव ही व्यक्ति को मजबूर करता है कि वो अपना चौपहिया वाहन में, अगर तेज गर्मी है तो चौपहिया वाहन में एसी चला के सुविधाजनक तरीके से पहुंच जाए, या अपना 2 व्हीलर लेके पहुंच जाए अगर जो चौपहिया वाहन नहीं चलाना जानते, या वो फाइनेंशियली उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनको भीड़ में फंसना पसंद नहीं है इसलिए वो 2 व्हीलर चला रहे हैं। तो इस तरह का और हम अगर आरटीओ के आंकड़े देखें तो जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर हर दिन नए वाहन आ रहे हैं, तो वो समस्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सड़क को हम कितना चौड़ा कर देंगे, उसको 200 फीट कर देंगे, फिर 400 फीट कर देंगे, लेकिन जो वाहनों की जो गति है, जो वाहनों का दबाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन जो होता है वो यही है कि जो MRTS है, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, उसको लागू किया जाए। यही कारण है कि मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद किस तरह से मेट्रो को प्रमोट किया गया है, बाकायदा मेट्रो पॉलिसी 2017 को लागू किया गया है और मेट्रो कई शहरों में, और जयपुर के साथ दिक्कत यह है कि जयपुर में जब मेट्रो का काम शुरू किया गया, जब हम बात करें 2008 या 2009 की, जब जयपुर में मेट्रो काम शुरू किया गया, तब हम मेट्रो शुरू करने में पूरे देश में दूसरे या तीसरे नंबर पे थे। लेकिन पिछले 10 सालों में मेट्रो को लेकर कोई काम नहीं हुआ, केवल कागजी घोड़े ही दौड़ते रहे। तो आज स्थिति यह है कि हमसे जो हमारे जो समानांतर शहर हैं या हमसे जो छोटे शहर हैं, वहां आज मेट्रो चल रही है और अच्छे नेटवर्क पे चल रही है, और हम केवल जो है बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक ही चला पाए। उसके बाद हम मेट्रो का कोई काम नहीं किया पिछले 10 सालों में, कोई काम। लेकिन मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही जब उन्होंने पहला आय व्यय का अनुमान विधानसभा में पेश किया, तो बाकायदा ये घोषणा की गई, मौजूदा सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि विद्याधर नगर से लेकर सीतापुरा तक इसको चलाया जाएगा, मेट्रो को सेकंड फेज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। बाद में यातायात की दृष्टि से, वहां की प्लानिंग के लिहाज से जो जरूरत है उसके हिसाब से इसको रूट को और बढ़ा दिया गया, फिर विद्याधर टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा रिंग रोड तक कर दिया गया और उसको लेकर मौजूदा सरकार सीरियस है। यही कारण है कि DPR को केंद्र सरकार को भेजा गया। केंद्र सरकार ने हाल ही 2 महीने पहले ही उसकी मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद जो वर्क ऑर्डर दिया गया, क्योंकि जो पूरा सेकंड फेज की हम जो बात करें, ये करीब 41 किलोमीटर लंबा है और 41 किलोमीटर लंबे इस रूट को 4 पैकेज में बांटा गया है। जो पहला पैकेज है वो प्रहलादपुरा रिंग रोड से पिंजरापोल गोशाला। ठीक है, अब आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से हर एक जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला